हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि उत्तराखंड महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में भी वीडियो बनाइए। तो इसमें हम आज बात करेंगे कि उत्तराखंड महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी कितनी होगी, आपको छुट्टी कितनी मिलेगी, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पिछली बार पेपर हुआ था उसकी मेरिट कितनी की थी, उसकी फाइनल कट ऑफ जो थी उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको वीडियो अंत तक पूरा देखना होगा और इसके अलावा आपके जो भी सवाल होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो विज्ञप्ति है ये मैंने 2016 की ली है, जब 2016 में उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर महिला की अभ्यर्थियों की जब भर्ती आई थी तो तब की है ये। क्योंकि पिछले बार जो हुआ था वो ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे और इस बार जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, जब भर्ती आएगी, हालांकि ये भर्ती कब आएगी ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इस साल के अंत तक या फिर आपको नया साल जो होगा 2021 तो तब आपको निश्चित तौर पर उत्तराखंड महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक अर्हताओं के बारे में। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अभ्यर्थिनी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो। ठीक है, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, या फिर आप अभी पीजी कर रही हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी, ये सब आप कर रही हैं, ये आपने किसी भी मान्यता प्राप्त, आपका फिर बहुत कमेंट आएंगे कि हमने ओपन से किया, हम भर सकते हैं कि नहीं, तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, सेना के वियोजित कर्मचारियों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। अब बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा क्या रहेगी ये मैंने आपको पहले बताया कि पिछले बार जब भर्ती आई थी 2016 में तब का है। इसमें भी इस बार भी आयु जो रहेगी, आयु सीमा वो रहेगी 21 से 28 वर्ष। 21 से 28 वर्ष जनरल अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, जनरल के लिए। और इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, इनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए, इनके लिए भी 3 वर्ष की है। और जो होमगार्ड में है उनको भी आयु में 3 वर्ष की, नहीं, जिन्होंने होमगार्ड में है जो उन्होंने 3 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, अपनी सेवा पूर्ण कर ली है, तो वो उनको भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। और अब बात करते हैं, यह है आपका उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी है। तो आपने कराया होगा ये। ठीक है, ये आपका जरूरी है, आपको पता होगा, सभी एग्जाम के लिए माना जाता है। अब है शारीरिक अहर्ताएं। ठीक है, इसमें आपको कोई अंक आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे, ये आपके पास करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई। ऊंचाई कितनी होगी? तो ऊंचाई सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति इनके लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र की महिला अभ्यर्थिनी इनके लिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। आप कम है तो आपको 147 तो सभी की होगी लगभग। शारीरिक वजन, तो आपका जो है न्यूनतम वजन 45 किलो से आपका न्यूनतम वजन कम नहीं होना चाहिए। हालांकि आपका ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपको ये लंबी कूद ये सब करने में, जो 200 मीटर की रेस होती है उसको करने में आपको दिक्कत होगी वरना। अब है शारीरिक नाकजोक दक्षता परीक्षा। तो ये आपने जिस जिले से आप फॉर्म भरे रहेंगे वहीं आपका होगा। जैसे आपने अल्मोड़ा से भरा है तो आपका अल्मोड़ा में ही फिजिकल होगा, आपने चमोली से भरा है तो आपका चमोली में ही फिजिकल होगा, और आप देहरादून से भरा है तो आपका देहरादूनी में होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग प्रगति की होगी, आपको इसके लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता में क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो होगी 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर, आपको 20 से कम नहीं फेंकना है वरना 3 चांस दिए जाएंगे, वरना आपको इसमें भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कम फेंकेगा उसके लिए होता है, बाकी इतना आप कर लेंगे उससे सभी लोग। लंबी कूद, अब लंबी कूद 8 फीट होती है। ठीक है, 8 फीट आपको लंबी कूद होगी आपकी। दौड़ व चाल 200 मीटर 40 सेकंड में। ठीक है, 200 मीटर 40 सेकंड में। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए वरना आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्कीपिंग है, ये आपको 1 मिनट में 60 बार करना होता है। शटल रेस जो है 25 × 4 मीटर, ये 29 सेकंड में आपको पूरा करना होता है। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। आपकी जो मेरिट बनेगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। इसके लिए आपके 2 पेपर होंगे। पहला होगा सामान्य हिंदी का पेपर, 100 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे, 1 घंटा। ठीक है, 60 मिनट का पेपर होगा और 100 अंक। ठीक है, जैसे आप लोग क्यों और एग्जाम देते हैं समूहों के, उसमें 20-20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, जैसे पटवारी का एग्जाम है 50 नंबर की पूछी जाती है, तो आपको हिंदी ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि एक हिंदी बहुत, आप मतलब अगर 100 में से आप 80 से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आप 80-85 ज़्यादा नंबर, कोई 88 पिछली बार किसी के आए थे इतने तक, तो आप हिंदी आपको सेलेक्शन दिलाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ठीक है, और इसका सिलेबस मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। अब है दूसरा पेपर जो होगा आपका सामान्य ज्ञान का होगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान का ये 200 अंक का होगा, ये अलग पेपर होगा, इसके लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा।
रीजनिंग होगी, ये होगी 50 नंबर की, 1 नंबर का 1 हो गया, ठीक है। सामान्य जागरूकता 75 नंबर का, ठीक है। इसमें आपकी उत्तराखंड रहेगी, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगे, ये सब आपसे पूछा जाएगा और ये 75 नंबर का होगा। और इसके बाद है गणितीय क्षमता। अब गणित ये भी 75 नंबर की। अब बहुत से आपने अगर आर्ट साइड से हैं या फिर आप बीकॉम करते हैं तो आपको गणित अभी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब भर्ती आएगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। गणित भी, क्योंकि और जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे उसमें गणित नहीं पूछी जाती, रीजनिंग ही पूछी जाती है लगभग कुछ नंबर की। तो आपको इसके बाद है कि ऋणात्मक अंक 1/4 आपके ऋणात्मक अंक, यानी कि 0.003, ये आपकी ऋणात्मक माइनस मार्किंग होगी। मेरिट सूची, लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और उसके बाद होगा आपका स्वास्थ्य परीक्षण, यानी कि मेडिकल। अब पुलिस की जॉब में आपका फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होनी चाहिए और आपकी रिटर्न की तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ आपका फिट होना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण की बात करें तो लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर, अब जब आपका सब कुछ हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, आपकी रिटर्न हो जाएगा आपका, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में आपकी 6/6 आंक है, 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, बिना चश्मे के। ये है, आप देख लेना इसको। सटा घुटना, सपाट पैर, बोलक, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता, अन्य विकृत समस्याएं। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे को अयोग्यता माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित शारीरिक नापजोप एवं उपरोक्त अनुसार मेडिकली योग्य होने पर ही आवेदन करें। चरित्र, ये आपका ये आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ये है आपके, वो तो सब बने होंगे। ये पिछली बार जो है ऑफलाइन भरा गया था, इस बार ऑनलाइन भरा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी जो रहेगी आपकी वो रहेगी 9,300 से 34,800। ग्रेड वेतन रहेगा जो 4600 का, ये रहेगा, अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो आपको 3500 रुपये ये दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको आपकी पूरी सैलरी दी जाएगी। अब मैं आपको छुट्टी के बारे में बता दूं कि छुट्टी किस प्रकार से रहती है। जो आपकी सीएल होती है, सीएल वो रहती है 30 दिन की, और जो ईएल रहती है वो रहती है आपकी 31 दिन की। टोटल इस प्रकार की 61 ये छुट्टियां आपकी हो जाती हैं। और इसके अलावा आपको मेडिकल लीव, वो आपातकालीन स्थिति में आपको, जैसे इमरजेंसी में, वो आपको मेडिकल लीव दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दूं कि मातृत्व अवकाश भी मिलता है। मातृत्व अवकाश वो मिलेगा आपको 180 दिन का, ठीक है, 180 दिन का मिलेगा। और ये 2 बार, ये 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों पर मिलता है, ठीक है, 2 बच्चों पर मिलता है 180 दिन, मतलब 2 बार मिलेगा 180 दिन का। और बाल्य देखभाल अवकाश, यानी कि आपकी पूरी सर्विस में आपको बाल्य अवकाश के लिए, पूरी सर्विस में आपको 2 वर्ष का समय ये आपको मिलेगा। अब बात करते हैं पिछली बार जो मेरिट रही थी उसकी। ये आप देख सकते हैं पिछली बार जो मेरिट रही थी, हाइस्ट नंबर जो है वो है 214.5। 300 नंबर का पेपर है और इसमें से इतने नंबर जो है ये टॉपर के हैं, ठीक है, इतने नंबर टॉपर के हैं। और न्यूनतम नंबर मैं आपको दिखा दूं, आप ये पूरा देख सकते हैं। न्यूनतम कितनी गई थी, ये है 172.75 अंक, यानी कि इतने नंबर, इतने लास्ट तक, और इतने 214.5 अंक तक आपकी ये मेरिट की थी। और इस बार जो रहेगा वो भी लगभग ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अब पिछले 2016 में इस तरह का पूछा गया था, अब तो पेपर और टफ बनने लग गया है, तो इस बार भी इतना ही रहेगा, या थोड़ा ज़्यादा रहेगा या थोड़ा कम रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।